ऊब गया है बिहार का लोग, और ये सारे लोग मिलकर प्रशांत किशोर के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। अकेले प्रशांत किशोर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को गठबंधन की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। हम पहुंचे हैं गरखा में। यहाँ पर हमारे साथ में मंटू शर्मा जी हैं, जो जन स्वराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं गरखा प्रखंड के। आइए हम जानते हैं कि बिहार बदलाव जो रैली हुआ था 11 मई 2025 को, 11 अप्रैल 2025 को, वह रैली विपक्षियों द्वारा कहा जा रहा है कि फ्लॉप कर गया। आखिर रैली जो हुआ, इतनी भीड़ होते हुए भी लोग फ्लॉप कह रहे हैं, आखिर कारण क्या है? जी नमस्कार। सबसे पहले विपक्षियों का तो काम है आरोप प्रत्यारोप करना, और विपक्षी जो है पहले से अपना रणनीति बना करके रखते हैं कि कैसे इनको फ्लॉप किया जाएगा। फ्लॉप करने के लिए बिस्कोमान भवन पर चढ़ जाना और खाली कुर्सी का फोटो खींच देना, जिस तरह का वो लोग वीडियो वायरल किया था, फोटो वायरल किया था, उतनी कम जनसंख्या नहीं थी। मैं खुद था वहाँ पर और जीपीएस लोकेशन पे था। अगर आप कहिएगा तो जीपीएस पर आपका फोटो मैं दे दूंगा कि क्या जनसंख्या थी। और हम लोग रियल की बात करते हैं, रील की बात नहीं करते हैं। रील बनाकर मिक्सिंग करने वाली बात नहीं है, रियल है। और फ्लॉप करने की जहाँ तक बात है, तो जब हम लोग लौटे थे तो ये चीज़ जरूर देखे कि हमारे छपरा जिला से लगभग माने सैकड़ों की तादाद में बसें खड़ी थी जो जेपी सेतु पास नहीं कर पाई थी और इधर ही फंस गई। हम लोगों को आने में लगभग 2 बज गया रात, और पूरा ये दीघा जो है जेपी सेतु जाम था। वहाँ के हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं इनका ट्रैफिक हवलदार से बात किया, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स लिया। उन्होंने कहा कि आराम से आप लोग परे रहिए, इतना जल्दी जाम खत्म होने वाला नहीं। तो हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार को डर है कि प्रशांत जी की जनसंख्या अगर रैली की बहुत अच्छी हो जाएगी तो हमारा तो बंटाधार हो जाएगा। इसलिए उन्होंने शासन प्रशासन के साथ मिलकर एक षड्यंत्र किया और हम लोगों के जो लोग थे और गाड़ियां थी उसको पटना से बाहर ही रोक दिया गया। आखिर किनको आप लोगों से डर है? जन स्वराज से डर आखिर है किसको? सभी को है, लेकिन हम लोग तो जो वर्तमान में अभी सरकार है, हम लोग उन्हीं लोगों को कहेंगे ना। वर्तमान में भाजपा और जदयू की सरकार है, नीतीश जी हैं, मोदी जी के सपोर्टिंग में सरकार है। तो उन लोगों को ये लग रहा है कि बदलाव की जब बात आएगी तो प्रशांत किशोर के साथ बहुत सारे जनमानस आ रहे हैं, और वैसे वैसे लोग आ रहे हैं जो कभी राजनीति में रुचि नहीं रखते थे, वो लोग इनके साथ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप लोग कह रहे हैं कि मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गए हैं, उनकी मेडिकल चेकअप करके मेडिकल बुलेटिन जारी करनी चाहिए। तो आखिर इस तरह का कार्य, इस तरह का हरकत कौन कर रहा है? देखिए, इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं एक प्रखंड का प्रवक्ता हूँ, और रहा सवाल कि हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं अगर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई ना कोई सबूत होगा या कुछ लक्षण दिखने के लिए मिल रहा होगा। हमारी अभी अनुभव उतनी नहीं है कि मैं उनको मानसिक रूप से विकलांग कहूँ या मानसिक बीमार आदमी कहूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, और सम्मानजनक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, कुछ अच्छा काम भी किए हैं। बिहार में जो चुनाव होता है मुख्य रूप से इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में होता है, और आप लोग अकेले जा रहे हैं चुनाव लड़ने, जबकि उन लोगों के साथ में 5-5, 6-6 पार्टियों का गठबंधन है। आप लोग अपने आप को वहाँ कहाँ पाइएगा? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग अकेले कहाँ हैं। अकेले नहीं ना है, हम लोग तो जनमानस के साथ है, जनता हम लोगों के साथ है, जो बिहार के त्रस्त जनता है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार के परिवर्तन के लिए जो जनता प्रशांत किशोर का साथ दे रही है, तो वो सिर्फ प्रशांत किशोर का साथ नहीं दे रही, वो अपने आप का साथ दे रही है। और बिहार की जो विधि व्यवस्था है, शिक्षा का जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये सब देखते हुए ऊब गया है बिहार का लोग, और ये सारे लोग मिलकर प्रशांत किशोर के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। अकेले प्रशांत किशोर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। क्या प्रशांत किशोर जी के पास में अल्लाह दिन का चिराग है कि जो बिहार की जो समस्या है उसको एकाएक सॉल्व कर देंगे? देखिए, अल्लाह दिन की चिराग तो किसी के पास नहीं है। जो वर्तमान सरकार है उसके पास भी नहीं है, और प्रशांत किशोर जी के पास है कि नहीं, ये अगर ये जिस तरह से आपने सवाल किया है,
ये तो हास्यास्पद है। अलादीन का चिराग इस जमाने में इस तरह के हाईटेक युग में अलादीन की चिराग की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मास्टर प्लान उनके पास है और उन्होंने कई लोगों को, एक्सपर्ट को बहाल करके रखा है और उन लोगों के साथ लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे जन सुराज में IAS IPS जो है जुड़े हुए हैं, सभी लोग शिक्षित हैं और सभी लोग कानून व्यवस्था से लेकर के हर जगह कहाँ क्या समस्या है, जिस डॉक्टर को बीमारी की पता चल जाती है ना, तो उस हिसाब से एंटीडोज देता है। बीमारी का पता प्रशांत किशोर जी को आज से नहीं 2013 से पता है कि भाजपा क्या गलत कर रहा है, जदयू क्या गलत कर रहा है, राजद क्या गलत कर रहा है। तो जिस डॉक्टर के पास बीमारी का पता चल गया तो एंटीडोज तो दे ही देगा ना। इसलिए प्रशांत किशोर जी का ये दावा जो है बहुत ही सही है और सही साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।